हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एम्बो एग्रीटेक आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज से एम्बो एग्रीटेक का आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है और कैसा आईपीओ है, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कितना ग्रे मार्केट है करंट, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एम्बो एग्रीटेक आप चाहे तो डेफिनेटली इसका एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है। उसमें हमने बात करी है कंपनी के ऊपर। सो एम्बो एग्रीटेक दोस्तों एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, आपको यहाँ पे कंपनी का काम डेफिनेटली काफ़ी सारे वर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिंसिड ऑयल की भी ट्रेडिंग करते हैं ये, सोयाबीन ऑयल की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये करवाते हैं ये फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो कंपनी का काम थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, और इस प्रकार की दोस्तों काम करने में कोई अगर एक कंपनी है तो वो डेफिनेटली एम्बो एग्रीटेक आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे कोई कंपनी के एग्जैक्ट पीयर्स आपको डेफिनेटली नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अगर आप हर वर्टिकल का ढूंढने आएंगे तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा, बट डेफिनेटली वो सही बात नहीं है कि अगर आप उसको कंपेयर करने आएंगे, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का काम हर जगह से मिलके दोस्तों रेवेन्यू में आपको आता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, हर वर्टिकल से ऐड अप करिए कंपनी का रेवेन्यू, तो उसको डेफिनेटली मैच करना किसी और पेयर से वो सही नहीं रहेगा, बिकॉज इनके तीन तीन काम है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आईपीओ आज से ओपन हुआ है, ये 24 तारीख तक ओपन रहेगा। 4 दिन तक ये ओपन है, 21, 22, 23 एंड 24। तो 4 दिन ये ओपन आपको रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। आज फर्स्ट डे हो चुका है। 30 रुपये का प्राइस बैंड है दोस्तों कंपनी का। करीबन 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 10.20 करोड़ का ये आपको इशू देखने को मिलेगा, जो 50-50% फॉर द HNIs एंड 50% फॉर द रिटेल, ये दोस्तों जो है रखा गया है आईपीओ। आईपीओ के बारे में अगर और देखा जाए तो दोस्तों, ये सिर्फ बीएससी एसएमई पर लिस्ट होगा, क्योंकि बीएससी का ये एसएमई शेयर आने वाला है, तो सिर्फ बीएससी पर लिस्ट होगा। 4,000 का ये लॉट साइज है। अब दोस्तों, पहले दिन का अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा, जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम द एनआईएस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.33 टाइम्स ही, बट रिटेल कैटेगरी के द्वारा पैसा आपको अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल गया है फर्स्ट डे के अंदर ही। 4.32 टाइम्स दोस्तों रिटेल कैटेगरी के द्वारा पैसा लगा दिया गया है, और वो दिखता है कि हाँ, यहाँ पर रिटेल कैटेगरी डेफिनेटली पैसा लगाती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो, इशू जब छोटे होते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। 10 करोड़ में से आप देखिए यहाँ पर 5 करोड़ जो होगा समथिंग वो रिटेल कैटेगरी के लिए, और बाकी का फॉर द नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो HNIs है, तो 50-50% है। अब रिटेल कैटेगरी ऐसा नहीं है कि देखिए फर्स्ट डे पैसा नहीं लगाती है या सेकंड डे पैसा नहीं लगाती है, वो शुरुआत से ही पैसा लगाते हुए देखने को मिलते हैं ज़रूर। एसएमईज़ के अंदर क्या है, सबसे पहले तो एसएमईज़ जो लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज़ आर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जो छोटे मझोले कंपनीज होती है, उनका आईपीओ जब आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो वो एसएमई होता है। एसएमईज आर डिफरेंट, ये कोई मेन लाइन इशू नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। एसएमईज मेन लाइन नहीं होते, मेन लाइन तो 15,000 के अंदर ही आपका एक लॉट लग जाता है, बट जो ये वाला आईपीओ है, इसमें आपकी एक बिट जो है वो 1,20,000 की है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एसएमईज के अंदर दोस्तों जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है, बिकॉज ये भी कल एक कमेंट मुझसे पूछा गया था कि सर एसएमईज डिफरेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले बात तो रिस्क, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, जब 1,20,000 की बिड लग रही है तो वो रिस्क तो होगा ही, बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन नुकसान होगा तो वो भी आप ये ध्यान रखिएगा बड़ा होगा, बिकॉज प्रपोर्शन कितना ज़्यादा है। 1 रुपये अगर शेयर नीचे आया तो पूरा आपको 4,000 रुपये का नुकसान है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये है कि देखिए, ये एक और बात क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या हम लिस्टिंग के दिन तो बेच लेंगे, लेकिन लिस्टिंग के अगले दिन से क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो ये बात है कि देखिए, जब भी कोई एसएमई आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो वहाँ पर वॉल्यूम की दिक्कतें होती है, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स जो आपको ट्रेड करने हैं वो सारे के सारे लॉट में ट्रेड करने हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप 4,000 का जो लॉट साइज है उसमें 2,000 आज बेच दो, 2,000 कल बेच दो, नहीं। अगर आपको शेयर सेल करना है तो 4,000 के 4,000 एक साथ बेचने पड़ेंगे। तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि वो वॉल्यूम नहीं मिल पाती, वो बायर नहीं मिल पाता, बिकॉज आप अगर 1,20,000 का बेच रहे हैं तो 1,20,000 का सामने खरीदने वाला भी तो चाहिए। वो बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ के चलना है। अब रिटेल कैटेगरी, जैसे मैंने कहा कि देखिए पैसा ज़रूर आता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट डे, यहाँ पर आपको लगातार पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड फर्स्ट डे 2.82 टाइम्स इशू जो है वो बढ़ चुका है। क्या अप्लाई करना चाहिए, से कंपनी, मैं आपको पहले भी आपको कल जो बताया था कि कंपनी अनडाउटेडली देखिए बढ़िया है, बहुत दिक्कतें नहीं है, बट ये भी है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। कई जगह कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कुछ
हो सकता है देखिए कभी क्या हो कि कंपनी का एक सेगमेंट जो है वो ना चले। जैसे कि आप मान के चलिए कंपनी का बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का है, सपोज बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों यहाँ पर बिजनेस जो है वो ना चल पाए, तो यहाँ पर अगर कंपनी का लॉस हो गया तो कंपनी का देखा जाए तो वो बाकी के जो दो सेगमेंट है वो अभी भी बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन अगर बिस्किट के सेगमेंट में खराबी आ गई या फिर लॉस बड़ा आ गया तो वो पूरे के पूरे देखिए बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल देगा, कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट डाल देगा। तो ये एक दिक्कत रह सकती है, अदरवाइज तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इशू 30 रुपये का है तो क्या बहुत जगह छोड़ रखी है इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी नहीं है। इशू फुली प्राइज्ड है। जो कंपनी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है उसी वैल्यूएशन पे लाभ लाना चाहिए था और वही है। तो इशू फुली प्राइज्ड है। बहुत जगह अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा मैं कह सकता हूँ कि नहीं छोड़ी है। ज़रूर लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी अगर आप पैसा बना के देते तो बढ़िया है, बढ़िया बना भी सकती है। बट ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर और लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े मुनाफा होने का तो मेरे को लगता है कि संभावना ज़्यादा नहीं नज़र आती है। ये है कि देखिए अगर 10 से 15% मिल जाए तो बढ़िया है, और वो 10 से 15% यही कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। 10 to 15% देखिए रिस्क वही है कि एसएमईज में बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकता है। बट ये है कि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आ जाता है सेकेंड और थर्ड डे, सपोजेबली सेकेंड डे तो ज़्यादा नहीं आएगा बट थर्ड डे अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आता है तो उससे एक इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है, उसके ऊपर हम नज़र डाल देंगे। तो यही है इंपॉर्टेंट बात। बाकी तो डेफिनेटली यही देखिए शेयर्स में अभी दिखा नहीं रहा है कि ऑफर कितना किया गया है, बट वही कि 50-50% ऑफ द इशू है, तो उसी प्रकार से शेयर्स भी बांटे गए हैं। बाकी अगर आप मुझसे रिव्यू पूछेंगे तो रिव्यू यही है कि देखिए एक ही ब्रोकर है, उनके द्वारा सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई है। बाकी जो मेंबर्स है इस पूरे वेबसाइट के, वहाँ पर अगर 7 सब्सक्राइब की रेटिंग, 2 न्यूट्रल की रेटिंग और 1 अवॉइड की रेटिंग दी गई। तो अगर आप इसके वाइज भी निकाल लेंगे तो यही है कि ज़्यादातर सब्सक्राइब की रेटिंग आती हुई देखने को मिल रही है, 1 अवॉइड की है और बाकी 2 न्यूट्रल की है। तो मेरे भी सलाह तो यही है कि न्यूट्रल हूँ, अगर आप चाहे तो अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं आपको अप्लाई करना है तो ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी करंट ग्रे मार्केट चेक करें इसकी, तो करंट दोस्तों जो ग्रे मार्केट चल रही है एम्बो एग्रीटेक की, वो 4 रुपये पे स्टेबल है। आज सुबह 5-6 रुपये हो गई थी बट वापस से 4 रुपये हो गई, तो यहाँ पर तो गिरावट ही आई है। सब्जेक्ट टू रेट स्टार्ट हो चुकी है, करीबन 8500 दिखा रहा है। सब्जेक्ट टू रेट का मतलब होता है कि मिनिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है। 30 रुपये का शेयर जो है वो 34 तक लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से दिखा रहा है कि 13.33% आपको यहाँ पर लिस्टिंग एस्टिमेट मिल सकता है। यही दोस्तों ओवरऑल अभी सिचुएशन नज़र आ रही है। तो वही है कि अगर लगातार सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमको नज़र डालनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन अगर बदलता हुआ देखने को मिले तो बहुत बढ़िया है। बिकॉज अभी अगर आईपीओ आप देखेंगे मेन लाइन, आज जैसे कि एक आईपीओ लिस्ट हुआ था आर्चिन केमिकल्स, दिखा रहा था ग्रे मार्केट की वो ऊपर होगा 30% पे लिस्ट, बट लिस्ट हुआ 10% पे। तो ये है कि देखिए ग्रे मार्केट पे भी हम अंधा विश्वास नहीं कर सकते कि ग्रे मार्केट अगर बहुत ऊपर तो बहुत बढ़िया। बट यही है कि यहाँ एक हमको साइट मिल जाती है कि यहाँ इस प्रकार से लिस्ट हो सकता है और कम से कम नुकसान ना दे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डेफिनेटली आप भी अपनी खुद की रिसर्च सबसे पहले करें कोई भी आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाने से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।